हमारे सामने ये एक नंबर है जो फैले हुए रूप में लिखा हुआ है। मतलब ये कि ये एक नंबर था जिसको हमने फैला के ऐसे पहले से लिखा हुआ और हमने इसको समेट कर एक स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या मुनफरिद रूप कह लें, उस पे लिखना है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि रियाज़ी में ज़र्ब भी किया जा रहा है, जमा भी किया जा रहा है और हमें पता है कि रियाज़ी में पहले ज़र्ब को तरजीह दी जाती है और फिर जमा किया जाता है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देते हैं। इसकी वजह से अब हमें पता चल जाएगा कि पहले हमें ज़र्ब करना है और फिर हमने जमा करना है। अब जब हम ज़र्ब करने जाते हैं तो हम यहाँ बाईं जानिब से शुरू कर लेते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 4 जो है वो ज़र्ब हो रहा है 10 लाख से, जिसकी वजह से इसकी मिक़दार हो जाएगी 40 लाख। जी, 1 को 4 से ज़र्ब करें तो 4 होता है, इसी तरह 10 लाख को 4 से ज़र्ब देंगे तो जवाब हो जाएगा 40 लाख। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अगला नंबर जो जमा होने वाला है वो कितना है? भाई यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ 1000 लिखा हुआ है, यानी कि 3 इस 1000 से ज़र्ब होके क्या बन जाएगा? 3000। बिल्कुल, ये भी बहुत आसान है। अब हम आगे आ जाते हैं इससे। जो तीसरा नंबर हमारे पास लिखा हुआ है वो है 67, ज़र्ब हो रहा है 1/1000 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 67 हम 1 से ज़र्ब करेंगे और नीचे 1000 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 67/1000। जी, अब हम चाहें तो इस 67 को थोड़ा सा मज़ीद खोल के लिख सकते हैं। भाई 67 क्या है? 67 जो है वो है 60 और 7। 60 में 7 जमा करें तो 67 होता है। दोनों के नीचे 1000 था, जिसकी वजह से यहाँ भी 1000 आ जाएगा और यहाँ भी 1000 आ जाएगा। तो ये आपस में जमा होके 67/1000 बन रहे हैं। अब क्योंकि हमने इनको ऐसे आपस में खोल दिया है मज़ीद, तो हम देख सकते हैं कि ये 60/1000 जो है इसमें ऊपर नीचे ये एक एक सिफर कट सकता है, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 6/100 और ये 7/1000 तो 60/1000 ही रहेगा। तो अब अगर हम इस नंबर को लिखने जाएं तो हमें पता चल जाता है कि ये 67/1000 जो था इसमें ये 6 जो है ये आएगा सवा की कतार में और 7 जो आएगा वो आएगा 1000 की कतार में। तो अब हम इस पूरे नंबर को एक साथ लिख सकते हैं। वो कैसे? भाई ऐसे कि पहले तो हम ये लिखेंगे भाई 40 लाख। 40 लाख का 4 आ गया और उसके बाद जो है हम लगा देंगे सिफर। हम लगाएंगे सिफर, एक हमने लगाया 40 लाख, ये हो गया। फिर इसके बाद हमने एक और सिफर लगाया। अब हम सिफर नहीं लगाएंगे, वो इसलिए क्योंकि अब यहाँ 3000 का ये 3 आना है। भाई ये 1000 की कतार है और हमारे पास 3000 है, तो इसीलिए 3 यहाँ आ जाएगा। और 3 के बाद हम फिर से सिफर लगाएंगे मज़ीद 3, क्योंकि ना हमारे पास 100 की कतार में कुछ है ना दसियों की कतार में, यहाँ सिर्फ सिफर ही आएंगे। लेकिन इसके बाद हमारा अशारिया का निशान आ जाएगा और अशारिया के निशान के बाद हम फिर से एक सिफर लिखेंगे, क्योंकि 10वीं की कतार में कुछ नहीं था। अलबत्ता 100वां की कतार में ये 6 है, तो ये 6 इधर आ जाएगा और आखिर में ये 7 आ जाएगा 1000वां की कतार में। तो अब आप देख सकते हैं हमारा ये नंबर सिमट के इस सूरत में आ गया है, 40,03,000.07।